जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें एक आंटी जी ने पंजाब से अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके सेंड किया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी, बहुत ही अद्भुत सत्संग है। मेरी आपसे प्रार्थना है हमेशा की तरह कि आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सामने मैं बैठी हूँ। अब मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी निसंगत जी कहते हैं कि सत्संग जो करते हैं लोग वो मतलब कि गिनती नहीं करनी चाहिए। ये मेरा इतना सत्संग हो गया, इतना है, सीधा ही करना चाहिए। पता नहीं हम कितने जन्मों से गुरु जी के साथ जुड़े हैं। तो गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। वैसे मेरे को साल हो गया है गुरु जी के साथ जुड़े हुए। मेरे को तितली रूप में और कबूतर के रूप में ही गुरु जी के दर्शन हुए हैं। मैं हाल ही में आपको बताती हूँ, मई की बात है। मैं यहाँ पंजाब में रहती हूँ। तो एक बार मेरी बड़ी ननंद हॉस्पिटल में दाखिल थी, तो मैं उसको देखने के लिए यहाँ पंजाब होशियारपुर में उनको देखने के लिए गई। तो उनके रूम में एक अनमैरिड लड़की थी 20 साल की, जो वो यूरोप से आई थी। उसको बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम थी। उसके यूरिन पाइप भी लगी हुई थी और उसको पीजीआई के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये नहीं बचेगी। उसको यूरिन में काफ़ी थी प्रॉब्लम, उसकी पाइप लगी हुई थी यूरिन की, यहाँ हॉस्पिटल में होशियारपुर के। तो जब उसको पीजीआई वालों ने जवाब दिया था, तो उधर ही किसी ने बताया था कि आप होशियारपुर में शिवम हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ आपका इलाज हो सकता है, भगवान की कृपा से हो जाए। तो वो लड़की जो यूरोप से आई थी वो मेरी ननंद के रूम में थी, उसका बेड लगा हुआ था। तो मैंने उसको पूछा, बेटे क्या हुआ है? वो बोलती, उसकी मम्मी साथ आई थी, वो बोलती कि बहन जी इसको बहुत प्रॉब्लम है, पीजीआई में जवाब दे दिया, हमें 3 दिन हो गए यहाँ आए, इसके सारे टेस्ट हुए हैं, टेस्ट तो सभी ठीक है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने इसकी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा दिया। मैंने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ, क्यों लगाया इतनी छोटी उम्र में रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन? कहते यूरिन नहीं पास हो रहा था इसको, इसलिए उन्होंने इंजेक्शन दिया। एमआरआई हुई उसकी, कोई टेस्ट नहीं छोड़ा उन लोगों ने, ना पीजीआई वालों ने तो खैर दाखिल ही नहीं किया था। वो यूरोप से उसकी इतनी हालत बिगड़ी हुई थी कि वहाँ उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था फॉरेन कंट्री में डॉक्टरों को कि क्या करें। तो उन्होंने तो एडमिट किया ही नहीं था, जवाब दे दिया था कि इसको घर ले जाओ, सेवा करो। तो किसी ने वहाँ पे बोला था, तब वो यहाँ पंजाब में आए थे। तो वो मैंने उस लड़की को बोला कि बेटे आप घबराओ मत, आप जिस देवी देवता को मानते हो, देवी देवता को, उसकी पूजा करो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में, अगर भगवान का साया हाथ सिर पे है तो फिर उसको कुछ नहीं होता। वो कहती आंटी बड़े गुस्से से मेरे को बोली, मैं नहीं किसी देवी देवता को मानती। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया बेटे, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहती मेरी छोटी उम्र में मेरे पापा चले गए, मेरे 2 भाई हैं, छोटे हैं, माँ है, मैं हम मतलब पहाड़ी लोग हैं, कमाही देवी के पास हमारा गांव है, हम वहीं रहते हैं, मम्मी मेरी उधर ही रहती है। मेरे को 3-4 साल हो गए, मैंने इतना लोन लिया बैंक से और मैं बाहर कंट्री में गई, हमारी कोई बात पूछने वाला किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। मैंने कहा बेटा जब कोई साथ नहीं ना देता तो भगवान साथ देता है, आप जिसको भी मानते हो उस पे छोड़ दो सब कुछ, उसको बोलो तू ही देख, मेरे तो घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो कहती नहीं आंटी मैं इन बातों को नहीं मानती, मैं नहीं मानूंगी किसी देवी देवता को, ना मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और मेरे पापा ही चले गए दुनिया से और सारा बोझ घर का मेरे कंधे पे आ गया। मैं एक ही लड़की हूँ, मैं
3 साल से यूरोप में हूँ, कर्जा भी मैंने अपने सारा मतलब चुका दिया है, घर का भी, घर के लिए भी कुछ कर्जा लिया हुआ था वो भी चुकाया मैंने सारा कुछ। तो ना मैंने कहा वो भगवान की कृपा से ही चुका पाई हो, तुम कुछ नहीं कर सकती थी ऐसे अकेले में। वो कहती नहीं आंटी, आप भगवान का तो नाम ही ना लो मेरे सामने। मैं कहा नहीं बेटे, ऐसे नहीं बोलते आप। तो कहती मैं चलो कोई नहीं, आप ठीक हो जाओगे। उसका उस दिन ना पेट की वो थी, स्कैनिंग होनी थी। तो उन्होंने बुलाया था 1 बजे, रूम में आ जाना तो आपकी स्कैनिंग होगी। तो हम लोग जब मिलके, अपनी ननद को और उसको मिलके, तो हम लोग, मैंने उसको ये बोला जो मेरे गुरुजी हैं, मैं उनसे आपकी अरदास अभी घर में जाके लगाऊंगी, आप ठीक हो जाओगे, आपको इसी हफ्ते छुट्टी मिल जाएगी। वो कहती आंटी ऐसा कुछ नहीं होता, आप बेकार की बातें कर रहे हो। मैंने कहा नहीं बेटे, आप देख लेना। जब मैं घर आई, हाथ मुंह धोए मैंने, तो मैंने गुरुजी के सामने उस बच्चे के लिए अरदास लगाई कि गुरुजी आप तो सब कुछ जानते हो, वो नादान है, दुखी है, उसका मन दुखी हुआ है, उसने मतलब कि मना करती है भगवान को मानने से। कोई बात नहीं, मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लगती तो वो मेरी कुछ नहीं है इंसानियत के तौर पे, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अगर उसने कुछ उल्ट पुल्ट बोला है तो। कोई बात नहीं पापा, आप उसको ठीक कर दो, मेरे से ज़्यादा उसको ज़रूरत है। तो मैंने वहाँ गुरुजी के आगे रो के अरदास लगाई, पापा आप कुछ भी करो, चाहे उस बच्ची को ठीक कर दो, उसको छुट्टी दे दो, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, वो यूरोप में जा सके और अपने दोनों छोटे भाइयों की मदद कर सके, उसको स्टैंड कर सके, घर का खर्चा चला सके। सच में संगत जी, आप मानोगे नहीं मेरी बात को, ये तो गुरु महाराज की कृपा है। उस दिन उस लड़की का 1 बजे टेस्ट हुआ, जो उसकी स्कैन होनी थी, और भी कई टेस्ट होने थे उसके, वो सारे उसकी रिपोर्ट ठीक आई, पेट की भी ठीक आई। और फिर मैंने अगले दिन फ़ोन किया तो मेरी ननद की जो बहू रानी थी वो बोलती है कि मामी जी उस लड़की की ना जो यूरिन पाइप थी ना वो निकल गई, डॉक्टरों ने निकाल दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी अरदास कबूल कर रही, उस बच्ची को ठीक कर दिया। फिर मैंने जब उसके अगले दिन, दूसरे दिन फ़ोन किया, मैंने बोला बता भाई उस लड़की का क्या हाल है। तो वो बोलती मामी जी वो लड़की को छुट्टी मिल गई। मैंने कहा वो ठीक थी बिल्कुल। कहती हाँ मामी जी वो तो बिल्कुल चंगी भली चल रही थी, उस दिन जब आप आए थे तो पैर को घसीट घसीट के चल रही थी। मैंने कहा हाँ भाई, हमारे गुरुपा ऐसे ही है, मेरे गुरुजी तो ऐसे ही हैं जिन्होंने उनको ठीक कर दिया। मैंने घर पे आके अरदास सुबह शाम 2-3 दिन लगाई कि गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, आज नहीं तो कल तो आपको उसके मन में समर्था डाल ही दोगे, वो आपके चरणों में ही झुकेगी, जब भी झुकेगी आपकी मर्जी से झुकेगी। अभी वो दुखी है, नादान है, साया नहीं उसके ऊपर किसी का हाथ रखने का, आपके सिवाय तो कोई साया हो ही नहीं सकता। रिश्तेदार तो सब सिर्फ नाम के ही होते हैं, आप तो हमेशा हर पल हमारे साथ रहते हो, अभी भी आप मेरे सामने ही बैठे हो गुरुजी। तो वो लड़की ठीक हो गई, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। गुरुजी बोलते शुक्राना कर, तभी मैं आज शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा का। एक बार मेरे को जोत जलाते हुए 7 नंबर की ब्लेसिंग हुई थी, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमेशा सब पे आप ऐसी ही कृपा बनाए रखे। जो अनाथ बच्चे हैं उन पे आपका हाथ होना चाहिए हर वक्त उनके सिर पे, आपके सिवाय कोई भी रिश्तेदार हाथ नहीं पकड़ता, आप ही पकड़ोगे और हमेशा पकड़ते हो, आगे भी रहोगे, हमारे सिर पर आपका ही हाथ होगा। आप उन लोगों की बहुत जल्दी सुनते हो जिनके सिर पे किसी का साया नहीं होता, आपका ही होता है। आप हमेशा उन बच्चों की रक्षा कीजिए, और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनकी भी झोली हमेशा खुशियों से भर देना, सारी संगत को सभी खुशियाँ देना, सभी को कोई ऐसा ना रहे जो बिना रोटी के रात को सोए। गुरुपा ऐसी कृपा सब पे कर दो कि सब राजी खुशी रहें और सब खाना खा के ही सोए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरी बेटी को भी ब्लेस कर देना गुरु जी, जो भी इसको प्रॉब्लम है आप ही ठीक करोगे, मैं कौन होती हूँ ठीक करने वाली। आपने आज भी क्या रखा है, कल भी रख रहे हैं, हमेशा के लिए रखेंगे। उसका भी सत्संग है, वो भी आंटी जी शेयर कर देंगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का ये सत्संग सुना। इन्हीं का एक और छोटा सा सत्संग है, उसे भी आप पूरा अंत तक सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं शेयर करना चाहती हूँ सभी संगत जी से। गुरु जी की कृपा से जो भी मेरे से गलती होगी मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि तू शुक्राना कर, इसलिए मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया था, शुक्राना सत्संग जो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी उसका। और अब गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तू अमृत वेला में या कभी भी शिव चालीसा और जप जपजी साहिब सुना कर और उसके बाद अरदास किया कर, तेरी हर अरदास पूरी होगी। तो मैं कर रही हूँ, अभी मुझे 20-25 दिन हुए हैं और गुरुजी ने वो अरदास मतलब पूरी कर दी है। मतलब वो अभी मैं रिवील नहीं करना चाहती, मुझे माफ़ करना, वो गुरुजी को पता है। तो वो मेरी अरदास पूरी हो रही है या हो जाएगी। मुझे हिंट गुरुजी ने दे दिया है, गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने तुझे हिंट दे दिया है और ये तू शुक्राना कर। इसलिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना जो मेरी अरदास पूरी कर रहे हैं। वो गुरुजी ने बोला कि तू 40 दिन गुरबानी और शिव चालीसा सुन के उसके बाद मंत्र जप करके मुझे अरदास करनी है, जो भी तेरी अरदास है। तो ये कोई सत्संग मैंने सुना था, उसमें आंटी जी कह रहे थे, जो कि मेरे लिए ही मैसेज था वो मैंने ये करना शुरू किया। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और एक और था चंडी स्तोत्र, जो मुझे वो भी आया था मैसेज कि 40 दिन कर बेटा सुबह शाम, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही सब कुछ, वही है 33 कोटि देवी देवता उनमें है, वो ही एक है। इसलिए मैं वो भी करती हूँ अब। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। जो भी मेरे से गलती हुई है मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, अभी आपने आंटी जी के 2 सत्संग सुने। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके लिए आप बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग इसी तरह से संगत में शेयर करना चाहते हैं तो अपने सत्संग को अच्छे से रिकॉर्ड करके बिना किसी नॉइज़ के आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।